नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो एकेडमी पर। आज हम देखेंगे क्लास 10th संस्कृत का चौथा पार्ट, इसका हिंदी अनुवाद और हिंदी ट्रांसलेशन और इसके क्वेश्चन आंसर है सभी सॉल्यूशन। और साथ साथ आपको इसका ग्रामर भी कराऊंगा, इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। और जो 10th बोर्ड में इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं या किसी भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी आपको ये जानकारी दे रहा हूँ ग्रामर की दृष्टि से खास करके। और पार्ट की दृष्टि से जो आपके 10th बोर्ड में आएंगे मॉडल पेपर के रूप में, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। आपको इसकी सारी जानकारी यहाँ दे देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की सभी संस्कृत की किताबों के हिंदी अनुवाद और आपको इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन, साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले इनमें से सवाल, वो सब आपको यहाँ कराऊंगा। तो मेरे साथ यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी पर आप सबको बने रहना है अंत तक। पाठ का नाम है शिशुल लालनम, यानी कि ये पाठ रामायण से लिया गया है। रामायण के ही एक कहानी है भगवान राम की, जिसमें भगवान राम लव कुश को अपने सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन शिष्टाचारवश वो बच्चे बैठते नहीं है। और जब भगवान राम को पता लगता है उनकी कहानी, तो उनको लगता है कि मेरी कहानी यानी कि भगवान श्री राम की कहानी और लव कुश की कहानी सेम है। इसी का ताना बाना बुना गया है शिशु लालनम में, क्लास 10th चैप्टर 4 हिंदी ट्रांसलेशन और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस। आइए देखते हैं यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। तो आज हम यहाँ देखेंगे चौथा पार्ट है क्लास 10th का, ठीक है, शिशु लालनम। इसका प्रस्तुत पाठ है कुंदमाला इति नाम्नो दिग्नाक विरचित संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथस्य पंचम अंकात संपादनम कृत्वा संकलितो अस्ति। तो ये जो पाठ है कुंदमाला नाम के दिग्नाक द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के 5वें अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। तो इसमें देखो कितने क्वेश्चन है। शिशु लालनम पाठ कहाँ से लिया गया है? कुंदमाला से। कुंदमाला के रचयिता कौन है? दिग्नाक। और शिशु लालनम कुंदमाला के किस अंक से लिया गया है? पंचम अंकात, 5वें अंक से लिया गया है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके एक ही लाइन में बन गए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो इसको आप समझ लीजिए कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम का एक तरीके से आपका प्री पेपर है या फिर आपका एक मॉडल पेपर है। और आप ये जो पार्ट देख रहे हैं शिशु लालनम संस्कृत क्लास 10th का चौथा पार्ट चैप्टर 4 पढ़ो एकेडमी पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद देख रहे हैं और फिर देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अत्र नाटक अंशे राम स्वपुत्रो लव कुशो सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। इस नाटक के अंश में राम स्वपुत्रो अपने पुत्र लव कुश को सिंहासनम आरोहयितुम सिंहासन पर बैठाने की इच्छा रखते हैं, किंतु लेकिन उभाव अपि सविनयम तय निवार्यत। लेकिन उभाव अपि, लेकिन दोनों ही, कौन दोनों? लव और कुश। सविनयम तम निवार्यत, सविनय विनय पूर्वक उनको मना कर देते हैं। सिंहासन आरूढ़ है राम उभयो रूप लावण्यम दृष्टवा मुग्ध है सन स्वक्रोड़े गृहणाति। सिंहासन आरूढ़ राम है, सिंहासन पर बैठे भगवान राम उभयो यानी कि लवकुश को, लवकुश के रूप लावण्यम दृष्टवा, रूप लावण्य को देख करके, दृष्टवा यानी कत्वा प्रत्यय है ना, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, देख करके मुग्ध सन्मुग्ध हो जाते हैं। स्वक्रोड़े गृहणाति और अपनी गोद में बैठाने की इच्छा रखते हैं। स्वक्रोड़े मतलब अपनी गोद में, क्रोड़ माने गोदी, लैप है ना। पाठे अस्मिन शिशु वात्सल्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठे अस्मिन यानी कि इस पाठ में शिशु वात्सल्य से मनोहारी वर्णनम विद्यते, शिशु वात्सल्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। ये इसका यहाँ तक का हिंदी अनुवाद। और अब नीचे इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं हम। सिंहासन स्तः राम है, सिंहासन पर भगवान श्री राम बैठे हैं। ततः प्रविशत विदूषकेन उपदिश्यमान विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासन में कौन बैठा है? भगवान श्री राम बैठे हैं। वहां पर विदूषक प्रवेश करता है और तपसी कुशलवों को लेकर के उनको भी प्रवेश करवाता है। विदूषक यानी जो मजाक करता रहता है और हंसी मजाक करता रहता है, उसको हम विदूषक कहते हैं। विदूषक किसी भी नाटक का संचालन करता भी होता है। विदूषक कहता है इतः इतः आर्य, अरे आर्य इधर आइए, इधर इधर से आइए। कुशलव दोनों कहते हैं रामम उपसत्य प्रणम्य, राम के पास पहुंचकर उनको प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, कि महाराज आप कुशल से तो हैं। फिर राम कहते हैं युष्माद दर्शनात् कुशम कुशलम इव, युष्माद दर्शनात्, युष्मद दर्शनात्, तुम दोनों के दर्शन से, युष्मद यानी कि तुम दोनों के दर्शन से, कुशलम इव कुशल ही हूं, भवतो आप दोनों, कौन? कुशलव,
भवतो आप दोनों किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या आप दोनों केवल मेरी कुशलता ही पूछेंगे? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाशलस्य, तो क्या दोनों अतिथि यानी कि कुशलव अतिथि जन समुचितस्य कंठाशलस्य, क्या मेरे गले से नहीं लगेंगे? परिशुज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श, उनको फिर अपने पास वो गोद में लेकर के आते हैं, अपने गले लगाते हैं। ओह हृदयग्राही स्पर्श है, ओह ये स्पर्श तो हृदय को बहुत प्रसन्न करने वाला है। यानी कि वो राम से कुशल क्षेम पूछते हैं, तो राम कहते हैं केवल कुशल क्षेम ही पूछोगे, मेरे गले नहीं लगोगे क्या? और फिर उनको गले लगा कहते हैं ओह ये तो बहुत अच्छा है। देखो यहाँ ये पोजीशन दी हुई है ना, ये पोजीशन, ये राम की गोदी में ये लव कुश बैठे हैं। तो आसनम अर्धम उपवेशयति, यानी कि आधे आसन पर बैठना, इसका मतलब हुआ आधे आसन पर बैठना। चलिए नीचे धन्यवाद देखते हैं और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। उभव लव कुश बोलते हैं राजासनम खलु एतत्, ये तो राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। राम कहते हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, अगर व्यवधान सहित बैठोगे तो चरित्र का लोप नहीं होगा। एक्चुअल में आसन की गरिमा होती है, जो आसन के योग्य होता है वही बैठता है। तो जब राम कहने लगे उन बच्चों को कि यहाँ आकर आसन पे बैठो, तो बच्चों ने कहा नहीं ये तो राजा का आसन है, यहाँ बैठना सही नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, यानी कि अगर आप व्यवधान से बैठोगे तो आसन का चरित्र लोप नहीं होगा। व्यवधान से मतलब तस्माद अंक है, इसलिए अंक है, गोदी में आकर के बैठो। व्यवहितम मध्यस्थाम सिंहासनम, तो ये सिंहासन के मध्य में स्थित है, यानी कि सिंहासन पर सीधे नहीं बैठने वो कह रहे, वो अपनी गोदी में उनको बिठाना चाह रहे हैं, इसलिए जो सिंहासन है उसकी गरिमा भी भंग नहीं होगी और वो राम उनको प्यार भी कर सकते हैं। तो ये कहा गया है। आप भी ध्यान रखना, कभी भी अपने टीचर की सीट पर नहीं बैठना है, और कभी मजबूरी में बैठना ही पड़े तो सीट को वहां से अलग खिसका करके उस पर आप बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अंकम उपवेशति, गोदी में उनको बिठा लेते हैं। उभव दोनों अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन कहते हैं हे राजा अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यधिक दया मत दिखाइए। राम कहता है अलम अति शालीनतया, अति शालीनता भी मत दिखाओ आप दोनों। वो भगवान राम से कहते हैं कि आप अत्यधिक प्रेम मत दिखाओ, भगवान राम कहते हैं आप अत्यधिक शालीनता मत दिखाओ। फिर ये श्लोक आता है भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुणम महता अपि लननिया एव। भवती यानी कि होता है, शिशुजनो शिशुजन, वयो अनुरोधो उम्र के कारण, कोई भी बच्चा है वो अपनी कम उम्र के कारण भले उसमें गुण बहुत सारे हों लेकिन वो प्यार करने योग्य ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तो राम कह रहे हैं भले ही आप दोनों में गुण बहुत सारे हैं परंतु आप उम्र में अभी बच्चे हैं और इसीलिए प्यार करने योग्य हैं। तो भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुणम महता अपि ललनिया एव, भले ही बच्चों में गुण अधिक हों परंतु उम्र कम होने के कारण वो ललनीय ही होते हैं। व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात, शोभायमान होता है हिमकरो अपि यानी कि चंद्रमा भी बाल भावात, बाल भाव के कारण। चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण पशुपति के मस्तक पर शोभायमान होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार केतकी के फूल होते हैं, केवड़े के फूल जिस प्रकार मस्तक पर विराजमान होते हैं भगवान शिव के, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण ही भगवान शिव के सिर पर विराजमान होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। एष है भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एष है भवतो, राम कहते हैं एष है भवतो, इसीलिए आप दोनों के सौंदर्य के अवलोकन से उत्पन्न कौतूहल के कारण पूछता हूं। आप दोनों के सौंदर्य के कौतूहल के कारण मैं पूछता हूं कि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। तो पूछ रहे हैं कौतूहल कारण कि क्षत्रिय कुल, कि आप क्षत्रिय कुल के हो, पितामहयो या फिर ब्राह्मण कुल के हो, सूर्य चंद्र को वा भवतो वंशस्य कर्ता, आपके वंश का कर्ता या कुल कौन सा है, सूर्य कुल है चंद्र कुल है। राम पूछ रहे हैं कि क्या आप क्षत्रिय वंश से हो या ब्राह्मण वंश से हो या फिर सूर्य चंद्र में से कौन सा वंश से आप हो। तो लव कहता है कि भगवान सहस्त्र अदिति, सहस्त्र अदिति किसको कहते हैं? भगवान सूर्य का पर्यायवाची है। आप देख लेना सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सहस्त्र अदिति, जिसके सैकड़ों हजारों हाथ हों, जिसके हजारों हाथ हों। तो भगवान सूर्य के वंश से हम ये बता दिया। राम कहता है कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतो, क्या आप दोनों का उत्तर समान ही है? दोनों का ही उत्तर समान है, दोनों ही सूर्यवंश से हो। विदूषक कहता है किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं? लव कहता है भ्राता आवाम सौदर्यम, हम दोनों ही माँ जाए भाई हैं, या सौदार्य यानी कि सगे भाई हैं। हम दोनों कैसे हैं? सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूप है शरीर असन्निवेश है, शरीर से आप दोनों समान लगते हैं।
वयः तु न किंचित अंतरम, और आपकी उम्र में भी कोई अंतर नहीं है। इसने कहा कि हम दोनों सगे भाई हैं। तो भगवान राम ने शंका प्रकट की कि आप आयु में भी समान है और शरीर में भी समान है और आयु में भी समान है। तो कहते हैं अगर सगे भाई हो तो अंतर तो होना चाहिए ना। फिर लव कहते हैं भगवान राम से, आवाम यमलव, हम दोनों कैसे हैं, जुड़वा। तो यमलो मतलब जुड़वा, इसलिए शरीर में और आयु में समान हैं। तो यमलो का मतलब होता है जुड़वा। आपने पिक्चर देखी होगी यमला पगला दीवान, तो भाई यमला का मतलब समझ लेना बाप, ठीक है। राम है, राम कहते हैं संप्रति युज्य, तो बिल्कुल अच्छा ऐसा ही दिखते हो। किम नाम देयम, तुम्हारे नाम क्या है। लव कहता है आर्यस्य वंदनाया लव इति आत्मनम श्रव्यामि, आर्य की वंदना करते हुए लव इस नाम से मैं जाना जाता हूं। यानी कि मेरा, भगवान राम को नमस्कार करके लव कहते हैं कि मेरा नाम लव है। कुशम निर्देश है, और कुश की तरफ निर्देश कर कहते हैं आर्य अपि गुरुचरण वंदना है, आर्य भी गुरुचरण की वंदना करो। कुश फिर कहता है एम अपि कुशम इत्य नामनम श्रव्यामि, मेरा नाम कुश है। राम कहते हैं अहो उदात रम्य समुदाचार है, ओहो उदात रम्य समुदाचार है, कितना अच्छा है, कितना सदाचार है, कितना सुंदर, कितना सदाचार है। किम नाम देयो भवतो गुरु, भवतो गुरु यानी कि आपके गुरु का, किम नाम देयो क्या नाम है। अब लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, तो हमारे गुरु का क्या नाम है, भगवान वाल्मीकि है। राम केन संबंधेन, किस संबंध से। लव कहता है उपनयनो उपदेशेन, उपनयन के संबंध से। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम अत्र भवतो, अब मैं, अहम यानी मैं, अत्र यहाँ, भवतो आपके, जनक माने पिता का नाम जानने की इच्छा करता हूं। तो अब मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं। लव कहता है नहीं जनाम अस्य नाम देयम, नहीं जानामि अस्य नाम देयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। जानामि अस्य, उनका नाम नहीं जानता हूं। नहीं जानामि अस्य नाम देयम, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और नहीं कश्चित अस्मिन्, और नहीं कोई अन्य व्यक्ति भी तपोवन में उनका नाम लेता है। यानी ना तो मैं उनका नाम जानता और ना ही तपोवन में कोई उनका नाम लेता है। राम कहते हैं अहो महात्म्य, ओह ये तो बड़ा आश्चर्य है। कुछ कहता है जानामि अहम तस्य नाम देयम, फिर कुछ बोल जाता है, लव ने तो मना कर दिया मुझे उनका नाम नहीं पता, तो कुछ बोलता है कि जानामि अहम, मैं जानता हूं, तस्य नाम देयम, उनका क्या नाम है। राम कहते हैं कथ्यताम, कहो बताओ क्या नाम है। कुछ कहता है निरनुक्रोशो नाम है, उनका नाम क्या है, निरनुक्रोशो। तो यहाँ भगवान राम को क्या कहा गया है, निर्दयी। उनका नाम क्या बताते हैं वो, निर्दयी, क्योंकि लव कुश के पिता का नाम क्या था, राम। तो कुश ने क्या बताया, निरनुक्रोशो नाम है, उनका नाम है निरनुक्रोश यानी कि निर्दयी। राम कहते हैं वयस्य, अच्छा अपूर्व खलु नाम देव, ऐसा नाम पहले तो कभी नहीं सुना गया। विदूषक कहता है विचिंत्य यानी कि मन में सोच करके, एवं तावत पृच्छामि, इसलिए उनसे पूछता हूं। दोबारा पूछता है विदूषक। राम विदूषक को कहते हैं यार ये तो ऐसा नहीं सुना। तो विदूषक कहता है अच्छा मैं दोबारा पूछता हूं। निरनुक्रोशो निर्दयी इति कै एव भणति, ऐसा कौन कहता है, कै एव भणति, कौन, भणति माने कहता है, निर्दयी ऐसा कौन कहता है। कुछ कहता है अम्मा, माँ कहती है, अम्मा मतलब माँ। तो उन्होंने पूछा कि निर्दयी कौन कहता है, तो कुछ कहता है अम्मा, माँ कहती है। विदूषक फिर कहता है कि किम कुपिता एव भणति, क्या गुस्से के कारण ऐसा कहती है, उत अथवा प्रकृतिस्था, अथवा स्वभाववशी कहती है। तो कहता है क्या गुस्से में उनको निर्दयी कहती है, स्वभाव के कारण ही कहती है। कुछ कहता है यद्य आवयो बाल भावा जनितम, यद्य यानी कि जब, आवयो हम दोनों के द्वारा, बाल भाव के कारण, किंचित अविनयम पश्यति, कोई अविनय देखती है, तदा एवं अधिक्षपति, तब हमें डांटती है। निरनुक्रोशो क्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, मां चापलम इति, चपलता मत करो। तो कुछ कहता है कि जब हम बाल स्वभाव के कारण कुछ अविनय करते हैं तब हमें डांटती हुई कहती है कि हे निर्दयी के पुत्रों चपलता मत करो। विदूषक कहता है एतयो यदि पितु, एतयो यदि इस प्रकार का है, पितु निरनुक्रोश हो, इति नाम देयम, यदि तुम्हारे पिता का नाम निर्दयी है ऐसा कहा गया है, एतयो जननी तुम्हारी माता के द्वारा, तो तेना अवमानिता, या तो वो उनके द्वारा अपमानित की गई हैं, या निर्वासिता या निर्वासित की गई है। एतेन वचनेन द्वारको निर्वत्सति, इस कारण इन वचनों से वो उनका भर्त्सना करती हैं। तब विदूषक कहता है कि यदि ऐसा है तुम्हारे पिता निर्दयी हैं तो फिर या तो उनको एतयो जननी
तेनाम तेना अवमानिता, या तो उनको उनके द्वारा अपमानित किया गया है या निर्वासित किया गया है, तब वो ऐसे वचनों से उनकी भर्त्सना करती हैं। राम स्वयगतम, मन में, तब भगवान राम मन में सोचते हैं, धिक माम एव भूतम, धिक्कार है मुझ पर भी, मैं भी ऐसा ही हूँ। सात तपस्विनी कौन, यानी कि सीता के लिए आया है, वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यम एव मन्युग बक्षैर अबक्षय निर्वत्स्यति, मेरे द्वारा किए गए कार्य के कारण वो अत्यंत क्रोध से दूर रह रही है। स बाष्पम अवलोकयति, और उनकी आंखें भर आती हैं। राम फिर कहते हैं वो, अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, अति दीर्घ प्रवासो अयम, यह प्रवास काफी लंबा है, और दारुणश्च, और कैसा है, दुख देने वाला भी है। विदूषकम अवलोक, विदूषक को देख करके जानांतिकम, जान पूछ कर कहते हैं, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनयो नामतो वेदितुम इच्छामि, कौतूहल के कारण, कौतूहलेन आविष्टो, कौतूहल के कारण, मातरम नामयो मातरम अनयो नाम, तो इनकी माता का नाम भी वेदितुम इच्छामि, यानी कि मैं जानना चाहता हूं। भगवान राम कहते हैं विदूषक से कि अब मैं कौतूहल के कारण इनकी माता का नाम भी जानना चाहता हूं। तो उनको लगा कि भाई ये स्टोरी तो अपनी जैसी है, तो हो सकता है मेरे ही बेटे हों। तो कहते हैं वो कि विदूषक, अब मैं इनकी माता का नाम भी जानना चाहता हूं। फिर कहते हैं कि न युक्तम च स्त्रीगतम अन्योक्तम, अन्य की स्त्री के बारे में जानना उचित नहीं है। विशेष तपोवने, विशेषतः तपोवन की स्त्रियों के बारे में, ततः को अत्र भी उपाय, तो अब इसका कोई उपाय भी है। राम कहते हैं विदूषक से, एक तरफ तो भाई मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि अरे किसी भी स्त्री के बारे में जानना उचित नहीं है, अन्य स्त्री के बारे में। फिर वो कहते हैं कि विशेषकर तपोवन की स्त्रियों के बारे में, लेकिन इसका कोई रास्ता भी है। फिर विदूषक कहता है, जानांतिकम, सबके सामने, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूं। प्रकाश में कहता है, जानांतिकम मतलब एक तरफ पर्दे के पास जाकर के धीरे से कहता है, अहम पुण्य पृच्छामि, मैं पूछता हूं दोबारा। प्रकाशम, फिर सबके सामने, किम नाम देया युवयो जननी, तुम्हारी माता का क्या नाम है। युवयो यानी कि लव कुश से पूछता है कि तुम्हारी माता का क्या नाम है। लव कहता है, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहता है, कथम यु, बताओ किस प्रकार। लव कहता है, तपोवन वासिनो देवी इति नामनी आह्वयंती, तपोवन वासिनो, तपोवन वासियों के द्वारा देवी ऐसा नाम लिया जाता है। तो तपोवन के लोग तो उनको किस नाम जानते हैं, देवी के नाम से। आपसे सवाल पूछ सकता है 10th बोर्ड में भी कि सीता को तपोवन वासी किस नाम से बुलाते थे, तो देवी के नाम से। भगवान वाल्मीकि वधुई थी, और भगवान वाल्मीकि किस नाम जानते हैं, वधु के नाम से। तो दो नाम हो गए, एक तो हो गया वधु और एक हो गया देवी। देवी के नाम से तो तपोवन वासी बुलाते थे, और वाल्मीकि ऋषि किस नाम से बुलाते थे, वधु के नाम से। तो वो कहता है कि इनके दो नाम है, एक तो तपोवनवासी उनको देवी के नाम से बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि उनको वधु के नाम से बुलाते हैं। राम कहते हैं, अपि च इतः तावत वैश्य, अच्छा इस प्रकार बुलाया जाता है। मुहूर्त मात्रम, बड़ा अजीब है, बड़ा शुभकारी है। उपसर्गते, फिर बैठ करके, आज्ञा पयतु भगवान, अब आप आज्ञा दीजिए। वो विदूषक है, भगवान राम के पास बैठकर कहता है, भगवान अब आप आज्ञा दीजिए। राम कहते हैं, अपि कुमारयो अनयोर अस्माकम च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांत है। कुटुंब वृत्तांत मतलब क्या हो गया, यानी कि हमारे परिवार की कहानी, यानी कि हमारी दोनों की स्टोरी। अपि कुमारयो अनयो अस्माकम च सर्वथा समरूपम, इन दोनों कुमारों के समान ही हमारे परिवार की भी कहानी है। राम की कहानी भी सेम थी और इन बच्चों की कहानी भी सेम थी। तो राम कहते हैं कि अपि कुमारो अनयो, ये दोनों कुमारों के समान ही, अस्माकम च सर्वथा समरूपन, हमारी भी बिल्कुल समान रूप से है कुटुंब वृत्तांत, यानी कि हमारे परिवार की कहानी भी इन दोनों बच्चों के परिवार के समान ही है। नेपथ्य में, पर्दे में कहते हैं। फिर पर्दे से आवाज आती है, इयति वेला संजाता, इतना समय निकल गया है। रामायण गानस्य नियोगे किमर्थम न विधीयते, रामायण का गान अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है। उभव, दोनों कहते हैं, राजन उपाध्याय दूतो असमान त्वरेति, उपाध्याय का दूत हमें जल्दी करने के लिए कह रहा है। यानी कि ये दोनों बच्चे रामायण का गान करने के लिए आए थे, गायन करने के लिए आए थे, और अभी तक रामायण शुरू हुई नहीं थी। तो नेपथ्य से वो कहता है दूत उपाध्याय का कि अभी तक रामायण का गान क्यों शुरू नहीं हुआ है। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि राजन उपाध्याय का दूत हमें जल्दी करने के लिए कह रहा है, यानी कि आप गाना रामायण सुनाओ। तो राम कहते हैं, मैं आप ही सम्मानीय एवं मुनि नियोग है, मेरे लिए भी मुनि का आदेश सम्मानीय है। मुनि नियोग मतलब मुनि का आदेश सम्मानीय है, मैं आप ही मेरे लिए भी, है ना। तथा ही, तो भवंतौ गायंतौ, आप दोनों गायक हैं, यानी कि आप दोनों कौन, लवकुश, गायंतौ गायक हैं।
कवि अपि पुराणो व्रतनिधि, और पुराण व्रतनिधि किनको कहा गया है? महर्षि वाल्मीकि को। किनको कहा गया है? महर्षि वाल्मीकि को। और महर्षि वाल्मीकि इसके कवि हैं, किसके? रामायण के। आप दोनों तो गायक हैं रामायण के, और महर्षि वाल्मीकि रामायण के कवि हैं। गिराम संदर्भो अयम, प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, वसुमती माने धरती पर, धरती पर वाणी के रूप में स्फुटित होने वाली ये प्रथम बार अवतीर्ण हुई है। यानी कि जो रामायण है वाणी के रूप में धरती पर प्रथम बार अवतीर्ण हुई है। कथा च एयम श्लाघ्या सरसी रुहु नाभि से नियतम। तो ये जो कथा च एयम, यह जो कथा है, श्लाघ्या सरसी रुहु नाभि, सरसी रुहु नाभि किसको कहा है? भगवान विष्णु का विशेषण है। ये भगवान विष्णु को नियत करके लिखी गई है। तो रामायण किसको देख करके लिखी गई? भगवान विष्णु को देख करके लिखी गई। इसके लिखने वाले कौन है? कवि किसके? वाल्मीकि हैं। इसके गायक कौन है? लव कुश हैं, यानी कि आप दोनों हैं। और धरती पर ये प्रथम बार वाणी के रूप में स्फुटित हुई है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकर है। तो यह श्रोताओं के लिए भी रम्य है और इसलिए इसको प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए मैं भी इसको परिकर यानी कि इसको सुनता हूं या इसका परिकार करता हूं। वयस्य अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वती अवतार है। ये दोनों मानव के रूप में सरस्वती के अवतार हैं। उम्र को देख करके नहीं, ये दोनों मानव अपूर्वो अयम, ये दोनों पूर्व में नहीं हुए ऐसे मानव के रूप में सरस्वती के अवतार हैं। कौन? लवकुश। तद अहम सुहृज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। तद अहम, तो मैं भी सुहृज्जन साधारणम, साधारण व्यक्ति की तरह ही श्रोतुम इच्छामि, सुनने की इच्छा रखता हूं। तो भगवान राम कहते हैं कि रामायण को मैं भी साधारण व्यक्ति की तरह सुनने की इच्छा रखता हूं। सन्निधियंताम सभासद है, जाओ सभासदों को बुला लाओ। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम, मेरे पास भेज दो। सौमित्री किसको? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो, सभासदों को बुला लाओ। अहम अपि एतत् अयो अश्चित आसनम परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी। मैं भी आसन पर बैठने के कारण बहुत देर से मेरे घुटनों में जो दर्द हो रहा है, मैं भी घूम करके उसको दूर कर लेता हूं। तो ये कह करके वो सभी निकल जाते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 4 का आपने हिंदी ट्रांसलेशन देखा। अब हम देखेंगे इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो ये इसके शब्द रूप है, ये आप देख लेना। शब्दों के हिंदी अनुवाद है, इनको आप देख लेना, याद कर लेना। अब इनके क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमतः रामम। तपोवनवासी ने कुशस्य मातरम के नामना आवेदी। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? देवी, इस नाम से बुलाते हैं। वयो अनुरोधात के ललनीय भवती, उम्र के कारण कौन ललनीय होता है? शिशु जन, शिशु होते हैं। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुश गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे? उपनयन उपदेश, उपनयन के संबंध से थे। कुत्र, कहां पर लव कुशयो पितु नाम न विवरन्ते, कहां पर लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता? तपोवन, तपोवन में नहीं लिया जाता था। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, संस्कृत भाषा में इनके उत्तर लिखो। तो ये बड़े लिखने हैं, कैसे लिखने हैं मैंने आपको बता ही चुका हूं। तो देखो जैसे क्वेश्चन है रामाय कुशलवयो कंठाशिलेशस्य स्पर्श कीदृश आसीत, तो आप कैसे लिखोगे? रामाय कुशलवयो कंठाशिलेशस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत। बस केवल ये वाला शब्द आप चेंज कर दो, इसकी जगह ये लिख देना हृदयग्राही आसीत, बाकी सेम आएगा। इसी प्रकार यहां पुत्र की जगह क्या लिखना है आपको? स्वस्य सिंहासने राम लवकुशो स्वस्य सिंहासने उपवेशयितुम कथयति, राम लवकुश को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण हिमकर कहां विराजता है? आप लिखेंगे भगवतः शिवस्य मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर विराजता है। अगला कुशलवयो वंशस्य कर्ता क्या? कुशलव के वंश का कर्ता कौन था? भगवान सूर्य वर्तते। कैसे लिखेंगे आप? कुशलवयो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य वर्तते। ठीक है। अब कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? वधू इति नामना आह्वयति। ठीक है। अब देखिए आप विभक्ति और उनके कारण लिखेंगे आप। यहां जो आपको अंडरलाइन किया उसकी बतानी विभक्ति। तो आसन अर्धम उपवेशयति, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, उपविश के योग में है। यहां देखो उपविश के योग में द्वितीय विभक्ति आती है हमेशा। यहां माम में द्वितीय विभक्ति है और धिक के योग में है, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी। अब अध्यास्तम है ना, अधि और आस के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? यहां भी द्वितीय विभक्ति आएगी। अलम के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आती है, इसमें तृतीय विभक्ति है विस्तारेण। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, तो यहां भी उप और श्री के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी।
तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन सी विभक्ति किसके युग में आती है, ये आप लिख सकते हैं। आगे आइए, यथा निर्देशनम उत्तरत, है ना, जैसा निर्देश किया है वैसा आपको उत्तर देना है। तो अब देखिए, जनामि अहम तस्य नाम देयम, मैं उनका नाम जानता हूं। अस्मिन वाक्य कर्तृपद किम, तो यहाँ कर्तृपद क्या है, अहम, यानी कि कौन जानता है नाम, मैं जानता हूं। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, किम कुपिता एव भणति, क्या क्रोध के कारण कहती है अथवा प्रकृति के कारण कहती है। अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीत अर्थ पदगम चित्वा लिखत, इस वाक्य में हर्षिता, हर्षित का विपरीत अर्थ पद लिखना है चिन्ह करके। तो विपरीत अर्थ क्या होगा, कुपिता, है ना। अब विदूषक है, उपसर्ग है, विदूषक पास में बैठ करके, आज्ञा पयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। अत्र भवान इति पदम कस्मई प्रयुक्ता है, भवान शब्द किसके लिए आया है, भगवान राम के लिए आया है, रामाय, राम के लिए आया है। तस्मात् अंकम व्यवेतम, इसलिए अंक में बैठिए, गोदी में बैठिए। अध्यास्ताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद पूछ रहा है, क्रिया किस पद में होती है, अध्यास्तम, जहां बैठ रहे हैं जब तो क्रिया हो रही है ना, तो अध्यास्तम, जहां क्रिया हो वहां क्रियापद होगा, तो अध्यास्तम में क्रिया है। वया तो न किंचित अंतरम, उम्र में तो आपके कोई अंतर नहीं है। अत्र आयुष इत्यर्थे कै पद प्रयुक्तम, आयुष है, यहाँ यह पद किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो उम्र के लिए वैसे अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा वाक्य किसके प्रति कहा गया है। स व्यवधानम न चरित्र लोपा है, व्यवधान सहित हो तो चरित्र का लोप नहीं होता है। किसने कही ये बात, राम ने कही। किन के लिए कही, लवकुशों के लिए कही। किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोध के कारण कहती है, उत प्रकृतिस्था, या फिर स्वभाव से ही कहती है। तो ये बात विदूषक ने कही, कुश के प्रति कही। जानामि अहम तस्य नाम देयम, मैं उनका नाम जानता हूं। कुश ने कही, कब कही, जब राम ने पूछा था तो राम के लिए कही। तस्य द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। ये बात लव ने कही, विदूषक के लिए कही। वयस्य अपूर्व खलु नाम देयम, है ना, ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। ये बात राम ने कही, किससे कही, विदूषक से कही। अब यहाँ इनमें से आपको सब चुनकर लिखने हैं, है ना, इसके पर्याय लिखने, दो पर्याय, शिव शिष्टाचार शशि चंद्रशेखर सुत इदानीम अधुना पुत्र सूर्य सदाचार निशाकर भानु। तो देखो हिमकर, ये चंद्रमा का पर्याय, चंद्रमा होता है, तो शशि और निशाकर चंद्रमा के पर्यायवाची है। संप्रति के पर्यायवाची है इदानीम और अधुना, यानी कि अब। समुदाचार यानी कि शिष्टाचार और सदाचार, ये पर्यायवाची है आपस में सभी। पशुपति को भगवान शिव और चंद्रशेखर दोनों कहते हैं। तनय है यानी कि पुत्र सुत, दोनों इसके पर्यायवाची है। सहस्त्र अधि सूर्य का पर्यायवाची, इसको भानु भी कहते हैं, भानु रवि कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिए, विशेषण विशेष्य पदानी योज्यते, विशेषण विशेष्य पद को बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उदात रम्य है, समुदाचार है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाएगा। अति दीर्घा, अति दीर्घा के साथ क्या जुड़ेगा, प्रवास है। किसका है ये विशेषण, प्रवास का। समरूप है, ये दोनों किसके लिए है, कुटुंब वृत्तांत, यानी कि दोनों का कुटुंब वृत्तांत सेम था ना, इसलिए। हृदयग्राही, हृदयग्राही क्या था, स्पर्श था। अब कुमारयोः कुशलवयोः, ये इसका याद है। इस प्रकार मिलान करके आपको लिखना है विशेषण पद और विशेष्य पद, ये मैंने यहां लिख दिए हैं। अब अधोलिखित पदेशु संधि करो, तो संधि करो। द्वयो अपि, द्वयोरपि, तो देखो विसर्ग का रे हो गया, है ना, से सजुषो रू, दौ अपि, तो यहां द्वयो अपि या द्वयपि, ठीक है। कह अत्र, तो को अत्र, यहां अवग्र चिन्ह आ गया। अनभिज्ञ अहम, तो इनको मिलाएंगे हम, अनभिज्ञो अहम। अब इति आत्मनय, इत्यात्मनय, ठीक है, यण संधि। इस प्रकार ये संधियां आपको करनी है। यहां विच्छेद करोगे आप, अहम अपि एतयो, अहम अपि एतयो, वयो अनुरोधात, है ना, वय है अनुरोधात। समान अभिजनो, समान अभिजनौ। खलु एतत्, खलु प्लस एतत्, इस प्रकार संधि विच्छेद हो जाएगा। बाकी इसका जो डिटेल है ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको काफी जानकारी मिलती है। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं संस्कृत क्लास 10th का पार्ट 4 हिंदी अनुवाद और इसका सॉल्यूशंस। कोई कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। उम्मीद है आपको क्लास 10 चैप्टर 4 का हिंदी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, साथ साथ इसका ग्रामर भी। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है तो। होमवर्क भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका पीडीएफ लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके अपना होमवर्क आराम से कर सकते हैं। इसकी पढ़ाई बड़े आराम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा आपको पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।